हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मैडम राइड्स द बस एंजॉय करने जा रहे हैं। और लिटरली मैं बताऊं तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे कई जगह बहुत हंसी आई। ठीक है, बेसिकली ये स्टोरी एक छोटी बच्ची जो 8 साल की है, उसका नाम वली है, उसके है। और ये स्टोरी बताती है कि किस तरह से वो लाइफ और डेथ का जो क्रूअल ट्रूथ है उससे वो किस तरह से फेमिलियर होती है ना। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी जैसा कि मैंने बताया कि एक 8 साल की लड़की है जिसका नाम वली माई है। और बेसिकली उसका किस नाम से वो जानी जाती है, वली नाम से। ठीक है, और हर छोटे बच्चों की तरह वली को भी बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, डिज़ायर होती है। और वो उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई प्लेमेट्स नहीं है, इसलिए वो अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पे खड़ी होकर बाहर की जो भी चीज़ें हैपनिंग हो रही होती हैं उनको देखना उसको बहुत अच्छा लगता है ना। और उसको ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वली भी थोड़ा सा वैसे ही है कि उसको अपनी एज की जो गेम्स हैं उनसे ज़्यादा बाहर खड़े होके बाहर जो कुछ हो रहा है, जो भी हैपनिंग्स हो रही है उसको देखना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है ना। तो क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सकती तो इसलिए उसको यही इंटरटेनिंग लगता है। फिर वो ऐसा करने में बहुत सारी नई नई चीज़ें भी वो सीख रही है। होता है ना कि एक छोटी बच्ची के लिए जो बाहर की दुनिया है वो भी कुछ ना कुछ सिखाने का काम करती है। और जैसा कि इसमें उसको बहुत बड़ी एक सीख मिलने भी वाली है आगे लेसन में, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट होता था इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, वो होता था एक बस का जो वहाँ पे आती थी और वहाँ से जाती थी। और ये बस जो थी इसके गांव से लेके जो पास का टाउन था वहाँ चलती थी, उन दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब जाती भी थी और वापस भी आती थी। तो हर घंटे वो जो बस थी वो विलेज की स्ट्रीट को क्रॉस करती थी, फिर टाउन जाती थी और फिर वापस आती थी। तो इसको क्या होता था कि बस में बार बार नए नए पैसेंजर्स भरते थे और फिर आते थे। तो ये वली के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट और जॉय का थिंग था, है ना। और फिर जब वो बार बार जब बस को आते जाते देखती रही तो उसके दिल में भी एक विश आ गई कि मैं भी बस में राइड करूं, है ना। सिर्फ एक ही बार होता है ना, बच्चों के दिल में नई नई चीज़ों को फेस करने की, उनसे डील करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो वली के दिल में भी आया कि मैं भी इस बस में राइड करूं। तो उसकी ये विश जो थी वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर होती गई और ये इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसकी बहुत बड़ी डिज़ायर बन गई, बहुत बड़ी इच्छा बन गई। अब वो जानबूझ के उन लोगों को ध्यान से देखती थी जो बस में जाते थे और बस से उतरते थे। और फिर जब वो बस जो थी वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती थी तभी ये लोग चढ़ते और उतरते थे। तो उसके उनके जो फेसेस होते थे उनमें जो उनके ड्रीम्स, उसकी जो होप्स थी वो सब उसको फिल कर देते थे। तो उसको लगता था कि अगर उसके कोई फ्रेंड उसमें राइड करेगा उस बस से तो वो वहाँ के टाउन की जो भी चीज़ें हैं वो इसको बताएगा, वहाँ के सारे सीन्स को, साइड्स को वो इनको बताएगा। और जब वो ऐसा उसका कोई फ्रेंड आके इनको ये सारी बातें बताता था तो वली जेलस भी हो जाती थी, है ना। और चिल्लाती भी थी, क्या, प्राउड प्राउड मतलब तुम्हें घमंड हो रहा है, तुम मतलब घूम कर आए हो तो इसलिए तुम्हें प्राउड हो रहा है। तो उस किसी को भी नहीं पता था कि ये प्राउड का मीनिंग क्या है, ना तो उसको ना उसके फ्रेंड्स को। लेकिन वो अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे बहुत टाइम बीता गया, कई महीने बीत गए और उसकी जो ये डिज़ायर थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो उसने बस के बारे में धीरे धीरे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया। उसको ये पता चला जो उसके आसपास के जो नेबर्स थे उनकी जब उसने कन्वर्सेशन सुनी तो उसको धीरे धीरे पता चला कि हाँ ये लोग बस में किस तरह से ट्रैवल करते हैं, प्रोसेस क्या है। और वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे लेने के लिए बहुत ही केयरफुल होकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी ताकि उसको बस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। बस से मतलब बस में जर्नी करने का क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या चाहिए होता है, ये सारी जानकारी वो बहुत ही केयरफुली उन लोगों से निकलवा लेती थी जो उसके नेबर्स थे, है ना। फिर उसको ये पता चल गया कि जो जो टाउन है वो यहाँ से 6 मील्स दूर है और वहाँ का जो फेयर है यानी कि जो किराया है वो 30 पैसा है, तो वन साइड का। तो अगर आप दो साइड की बात करो तो वो 60 पैसा यानी कि 1 रुपये, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे पता चलने लगी। और जो ये ट्रिप होती थी एक वन साइड की तो इसको 45 मिनट्स लगता था।
जो ट्रिप थी, मतलब एक साइड यहाँ से विलेज से टाउन तक जाने में 45 मिनट्स लगता था, और वही बस जो थी वो वापस भी आती थी। तो वली वली ने ये सोचा कि अगर वो 30 पैसे और देगी तो उसी बस से, सेम बस से वो वापस भी आ सकती है। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो आफ्टरनून में 1 बजे उस समय बस में जाएगी, और 45 मिनट्स उसको लगेगा, और उसी बस से वो वापस भी आ जाएगी। तो 2:45 हो जाएगा, है ना। 1:45 पे अगर जाएगी तो 2:45 पे वो वापस आ जाएगी। उसने ये सब जोड़ तोड़ किया, फिर उसने ये इतना अमाउंट धीरे धीरे सेव किया कि वो बिना किसी को बताए बस में आराम से जा सके, ठीक है। तो और उसने काफ़ी सारे प्लानिंग की, कैलकुलेटिंग की बार बार, और फिर फाइनली एक दिन आ गया जब वो बस में चढ़ने जा रही थी। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि मैम उसने इतने पैसे कैसे बचाए। देखिए, 60 पैसे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे लिए तो 1 रुपये क्या है, कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम में एक एक पैसा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था, है ना। तो उस बच्ची को इतने पैसे बचाने के लिए उसको टॉफ़ी, चॉकलेट्स, टॉयज, इन सभी से दूर रहना पड़ा, है ना। तब जा कर के वो पैसे बचा सकी, 60 पैसे बचा सकी, ताकि वो बस में राइड कर सके, है ना। तो फाइनली एक दिन क्या होता है कि वो उस बस में बैठती है, जबकि बस वहाँ से जाने वाली होती है। तो वो जाके बस के सामने बस को रोकती है। तो बस एक आवाज़ से तैसे दौड़ते हुए रुक जाती है, और कंडक्टर अपना सिर्फ बस से बाहर निकाल के पूछता है कि कौन है, जो भैया जल्दी आओ, अंदर आओ। तो वो कहती है कि हाँ, ये मैं हूँ जिसको बस में आना है। तो तब तक बस रुक चुकी होती है। कंडक्टर कहता है, ओह, तुम सच में वो, तुम्हें जाना है, तुमने तो ऐसा नहीं कहा। तो कह रहा, हाँ, मुझे टाउन जाना है, बल्ली कहती है। और वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी है, और कहती है कि ये मेरे पैसे हैं, मतलब वो अपने पैसे भी उसको दिखाती है। तो कह रही, वो कंडक्टर कहता है कि ठीक है ठीक है, लेकिन पहले तुम बस के तो अंदर आओ। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है कि उसकी हेल्प कर सके। तो वो कह रहा है कि, वो कहती है, वली कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से आ सकती हूँ अंदर, है ना। वो एक होता है जैसे हम अडल्ट कैसे बिहेव करते हैं कि नो नो, आई नो डोंट नीड योर हेल्प, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, है ना। तो सेम एटीट्यूड अगर 1-8 साल की बच्ची दिखाएगी तो हंसी तो आएगी ही। तो कंडक्टर को भी बहुत मज़ा आता है। वो काफ़ी मतलब फ़नी टाइप का होता है, बहुत मजाकिया होता है। तो जब वो मना कर देती है इस तरह से, तो उसको कहता है कि ओह मैम, मैडम प्लीज़ आप एंग्री मत होइए मुझसे, और मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ से ये जो चैप्टर है ना, मैडम राइड्स द बस, ये इसी पे बना है, जब कंडक्टर उसको मैडम कहता है, ठीक है, टाइटल यहाँ से ही लिया गया है। तो वो उसको सीट तक उसकी लाता है, बैठाता है वहाँ पर, और बाकी पैसेंजर से कहता है कि प्लीज़ मैडम को रास्ता दीजिए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए, सब साइड हो जाइए। तो क्योंकि अभी आफ्टरनून है तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे होते इस टाइम पर, और इसलिए जितने भी लोग थे सभी की आंखें वली पर थी। सभी कंडक्टर के साथ साथ बाकी सब भी मज़ा ले रहे थे, हंस रहे थे। तो जब सब हंस रहे थे तो वली को थोड़ी सी शर्म आ रही थी, वो थोड़ा शाय फील कर रही थी। तो इसलिए वो जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है ना। फिर थोड़ा सा फिर मज़ा लेने की टोन में कंडक्टर क्या कहता है कि मैडम से अप्रूवल लेता है कि अब क्या हम बस को स्टार्ट करें मैडम। और फिर वो अपनी विसल को 2 बार बजाता है, और फिर ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है। और जो बस थी वो बहुत ही न्यू थी, है ना, क्योंकि वो उसका जो भी सिल्वर बार थे जो बस में, पूरा उसका जो था मेटल वो पूरा एकदम शाइन कर रहा था। और उसके वली के जस्ट सामने एक क्लॉक लगी हुई थी, और जो सीट्स थी वो भी बहुत कंफर्टेबल थी। और जो बस का जो बाहरी हिस्सा था वो वाइट कलर की और ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ पेंटेड था। बस देखा है ना आप लोगों ने, कलर्स होते हैं तो वाइट और ग्रीन कलर की बस पेंटेड थी, ठीक है। तो वली ने पूरा बस में के अंदर का अच्छे से खूब देखा। उसके बाद फिर वो बाहर का नज़ारा देखने के लिए खिड़की की तरफ मुड़ी, विंडो की तरफ, लेकिन क्योंकि वो उसकी हाइट उतनी ऊंची नहीं थी, वो शॉर्ट है, तो वो खिड़की से बाहर पूरा नहीं देख पा रही थी विंडो से, है ना। वो जो विंडो की जो ब्लाइंड्स थी वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, उसके राह में रुकावट कर रही थी। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई ताकि बाहर अच्छे से देख सके, है ना। तो जो बस है वो एक बहुत ही पतली रोड से गुजर रही थी। उसके एक तरफ कैनल थी और दूसरी तरफ जो ट्रीज लगे हुए थे, है ना। और फिर कुछ दूरी में माउंटेन्स थे, और बहुत मतलब
जो स्काई है वो तो लार्ज ब्लू कलर का होगा ही, तो वो कह रहे हैं कि पूरा स्काई मतलब ऐसे ब्लू कलर का स्काई पूरा एकदम अच्छे से दिख रहा था क्लियरली। ठीक है। और दूसरी तरफ एक एक चीज़ ये भी था कि सब तरफ क्या था, ग्रीनरी थी, पूरी तरह से हरियाली ही हरियाली थी, है ना। तो वल्ली को बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो मज़ा ले रही थी। तो अचानक किसी ने उससे कहा कि बैठ जाओ। तो जब वो नीचे बैठी तो उसने देखा कि किसने उससे ऐसा कहा, तो उसने देखा कि एक ओल्ड मैन है जो उसके लिए कंसर्न दिखला रहा है। तो क्योंकि वो अभी भी इस मूड में है कि हमें किसी की भी हेल्प, किसी की एडवाइस कुछ नहीं चाहिए, तो इससे वली थोड़ा सा एनॉयड हो गई, है ना। क्योंकि देखिए जो ओल्ड मैन ने उसको इसलिए बैठने के लिए कहा था कि बस से उसके गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस था, वो गिरती तो उसको चोट लग जाती, तो उसके भले के लिए उसने बैठने के लिए कहा। लेकिन क्योंकि वली अपने आप को क्या समझ रही है, एक अडल्ट समझ रही है, तो इसलिए उसने कहा कि यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। और उसने ओल्ड मैन से कहा कि वो छोटी बच्ची नहीं है ना। उसने कहा कि वो भी बाकी लोगों की तरह, जैसे बाकी लोगों ने बस में ट्रैवलिंग करने के लिए फेयर दिया है, किराया दिया है, तो उसने भी वैसे ही फेयर दिया हुआ है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है ना। तो कंडक्टर फिर एक रिमार्क उसके ऊपर पास करता है, कमेंट पास करता है कि हाँ भाई ये एक ग्रोन अप मैडम है, क्योंकि जो चाइल्ड होते हैं उन वो कभी भी अपने लिए बस के टिकट के पैसे नहीं देते हैं, है ना, वो ग्रोन अप मैडम है। तो वली फिर चिढ़कर उससे कहती है कंडक्टर से कि उसको मैडम मत कहो, और वो फिर वो उसको याद दिलाती है कि उसको अभी तक उसका टिकट मिला नहीं है। तो कंडक्टर भी उसकी ही टोन में उसकी नकल करते हुए जाता है और इससे सभी हंसने लगते हैं। कंडक्टर उसको सेम उसी की टोन में नकल उतारता है ना, हम तो वली को भी हंसी आ जाती है। फिर कंडक्टर उसको उसका टिकट देता है और उसे कहता है कि आप सीट पे बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल करिए, अगर आपने सीट पे बैठने के पैसे दिए तो फिर आप खड़ी क्यों हैं। तो वली बहुत ही प्राउडली रिप्लाई करती है कि वो वही करना चाहती है जो वो चाहती है। ठीक है। फिर वो जो बाकी सब लोग हैं तो वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो इसलिए उसके लिए परेशान है कि अगर वो गिर गई तो वो अपने आप को चोट लगा सकती है। अगर वो ऐसे ही खड़ी रही तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि जब बस चलेगी थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो वो गिर जाएगी, उसको चोट लग जाएगी। तो फिर वो अगेन कहती है कि मैं 8 ईयर ओल्ड हूँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो फिर कंडक्टर को फिर मज़ा आ जाता है और फिर वो उसका अच्छे से मजाक उड़ाता है, ठीक है, मज़ा लेता है। फिर बस रुकती है और बहुत सारे और पैसेंजर्स बस में चढ़ जाते हैं और वली को ये लगता है कि कहीं मेरी सीट कोई और ना ले ले, तो फिर वो फाइनली बैठ जाती है ना। और उसके बगल में एक ओल्ड वुमेन आके बैठ जाती है। तो वली जो है वली के बगल में जो लेडी बैठी है वो वली को देख रही है, उससे पहले कि उसे वो पूछे कि क्या तुम अकेले हो। तो वली के में होता है ना कि आप किसी को बिना किसी वजह के ही बिल्कुल डिसलाइक करने लगते हो, तो वो भी उस वुमेन को डिसलाइक करने लगती है ना। और जो उसका ईयर लोब्स है, जो कान की ये होती है ना जिसमें हम लोग ईयर रिंग्स पहनते हैं, उसकी जो लोब्स हैं वो उसके होल जो है वो काफ़ी बड़े हैं। तो उसको वली को उसके ईयर रिंग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, है ना। और ना ही उसको वो अच्छा लगा कि वो किस तरह से पान को चबा रही है, बीटल नट में पान चबाना, है ना। तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो लास्ट पर्सन होगी जिससे वली बात करना पसंद करेगी, सोशलाइज होना पसंद करेगी, है ना। मतलब बेसिकली वो औरत वली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो क्योंकि वो वली उस लेडी से चिड़ी हुई थी, फिर भी वो उसको रिप्लाई करती है कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरा खुद का टिकट भी है मेरे पास, है ना। तो फिर से कंडक्टर को चांस मिल जाता है कि वो वली को टीज करे, कहता है हाँ हाँ भाई ये मैडम है और इनके पास इनका खुद का टिकट है, और सभी फिर हंसते हैं। तो वली भी हंसती है और जो ओल्ड लेडी है वो उसको बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ के इंटरप्ट करती रहती है, क्योंकि वो भी उसके लिए कंसर्न है, उसको भी उस छोटी बच्ची की फिक्र हो रही है। लेकिन भाई जो छोटी बच्ची वो मान ही नहीं रही कि मैं छोटी बच्ची हूँ, है ना। तो वो वली को सिक्योरिटी को लोग बॉधर है कि अगर वो अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाए अकेली है तो वो उसको अश्योर करती है कि वो अकेले ट्रैवल कर सकती है, और फिर वो बाहर विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है ताकि वो ओल्ड वुमेन उससे और कोई कन्वर्सेशन ना कर सके, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, वो सारा कुछ प्लान करने के लिए, अपनी फर्स्ट बस जर्नी को प्लान करने के लिए, उसके लिए सेविंग करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और ये उसका
ड्रीम था, ड्रीम राइड थी बस में, है ना। तो उसने जो भी टेम्पटेशन थे, जैसे पिपरमिंट टॉयज, बलून्स और मैरी गो राउंड जो झूला होता है, तो इन सारे टेम्पटेशन को, इन सारे लालच को उसने साइड किया था, तब जा करके वो पैसे बचा सकी थी, है ना। तो इतने सारे एफर्ट्स के बाद फाइनली उसने 60 पैसे बचाए थे। तो जब सारा कुछ हो चुका, मतलब जब पैसा इकट्ठा हो चुका, तो फिर उसको क्या हुआ कि अब वो बिना किसी के नोटिस में किस तरह से घर से बाहर निकले। तो जो यूजली क्या है, वली की जो माँ है वो ज़्यादातर वो दोपहर के 1 से 4 बजे तक दोपहर में वो ज़रूर सोती थी, है ना। तो वली ने ये सोचा कि यही मेरे लिए बेनिफिशियल है, जब मैं किसी को बिना बताए विलेज से बाहर जा सकती हूँ, ठीक है। तो जो बस है वो अब एक ऐसी एरिया में पहुंच गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज नहीं है, बैरन लैंड्स है। बैरन लैंड्स मतलब एकदम जो खाली भूमि पड़ी होती है, बंजर, ठीक है, उस तरह की लैंड है, और वहाँ पे कुछ इधर उधर झाड़ियाँ हैं। तो अब वो एक स्मॉल सेटलमेंट को क्रॉस करते हुए एक शॉप है वहाँ पे जो रोड के किनारे है, और क्योंकि बस अभी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से बहुत तेज़ी से जा रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जिनको वो तोड़ते हुए निकल जाएगी, लेकिन ये सेफली वहाँ से निकल जाती है सभी हर्डल्स को पार करते हुए। और जब बस आगे बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज़ हैं वो बस से पीछे जा रहे हैं ना। तो फिर जो बस थी उसने वो सारी ट्रीज़ को क्रॉस किया, और ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज़ हैं वो बस से दूर भाग रहे हैं। होता है ना जब आप बस में या किसी भी ट्रेन में कर रहे हो, तो जो ट्रीज़ होते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं, बेसिकली ट्रीज़ पीछे नहीं जा रहे होते हैं, वो मूविंग व्हीकल जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो वली को बहुत ज़्यादा खुशी और हैप्पीनेस हो रही थी। तो सडनली क्या होता है कि एक गाय होती है, काऊ, जो कि एकदम रोड के बीचों बीच में बस के राइट फ्रंट पे आके दौड़ना शुरू कर देती है। तो अब बस जो होती है वो स्लो हो जाती है ताकि उसको उसका रास्ता मिल जाए, और बार बार हॉर्न बजाती है। तो क्या होता है कि जो काऊ होती है वो और टेरिफाइड हो जाती है और बिल्कुल ही बस के सामने दौड़ना शुरू कर देती है। तो जैसे जैसे ड्राइवर और ज़्यादा हॉर्न बजाता है तो काऊ और ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है, और तेज़ी से भागती ही भागती रहती है ना, मतलब बस के आगे आगे भी भागती रहती है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। भाई एनिमल्स को थोड़ी इतनी सेंस होती है हम लोग को जैसे कि हाँ हॉर्न है तो साइड हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हॉर्न बजने पे जो एनिमल्स होते हैं वो साइड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हाँ, आप जब भी ड्राइविंग करो तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि कोई भी एनिमल या कोई भी पर्सन आपके बाइक या कार के आगे आके हिट ना हो जाए, है ना। भाई सभी की फैमिली होती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो वली को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो खूब हंस रही थी, खूब हंस रही थी, इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो कंडक्टर ने फिर उसको टीज किया ये कहते हुए कि भाई आज के दिन बहुत हंस चुकी, और कुछ हंसी दूसरे दिन के लिए बचा के रखो। फिर किसी तरह से जो काऊ थी वो रोड से साइड हटी, और फिर बस जो थी वो वहाँ से क्रॉस करते हुए आगे गई। तो वहाँ पे साइड से एक जो ट्रेन थी वो दिख रही थी, वो जो जैसे जैसे ट्रेन बड़ी, सॉरी, जैसे जैसे ट्रेन पास आती गई तो वो बड़ी होती गई, है ना। तो ट्रेन गुजरती तो कितनी तेज आवाज होती है, तो वैसे ही आवाज हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी रोड बस सब कुछ एकदम हिल गया हो। फिर उसके बाद बस आगे बढ़ती है और जाकर एक नैरो स्ट्रीट पे पहुंचती है, फिर वो टर्न लेती है और एक चौड़ी रोड पे पहुंच जाती है। ये काफ़ी बड़ी रोड है, और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वो बिल्कुल ब्राइट है, मतलब चमक रही हैं, उसमें लाइट्स लगी हुई हैं। तो और वहाँ पे जो सामान रखा हुआ है वो बिकने के लिए, वो भी वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो वली इन सारी लाइट्स से डेकोरेशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। फिर वो एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही है। तो फाइनली जो बस है वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि टाउन पहुंच जाती है, और सभी वली को छोड़ के सारे बस से नीचे उतर जाते हैं। तो कंडक्टर वली को भी इन्फॉर्म करता है कि जो लास्ट स्टॉप है वो आ चुका है। तो वो फिर अपने बाकी के 30 पैसे निकाल के अपने पॉकेट से निकाल के दूसरा टिकट खरीदती है ताकि वो गांव वापस जा सके। तो फिर वो उसको बताती है कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ बस में राइड करना था, और वो उसको ये भी बताती है कि इस तरह से अकेले आसपास कहीं जाना मेरे लिए, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैं ये काम नहीं कर सकती, मतलब मैं अकेले उतर के टाउन नहीं घूम सकती, इसलिए मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। तो कंडक्टर क्योंकि बहुत ही मजाकिया जॉली टाइप का है, तो फिर वो
उससे कहता है कि उसको तो बस में ट्रैवल करने में, अकेले ट्रैवल करने में बिल्कुल डर नहीं लगा होगा, क्योंकि उसको तो किसी की हेल्प लेनी नहीं है। तो फिर वो अब टाउन में घूमने से क्यों डर रही है ना, वो मज़ा ले रहा है। तो वली बहुत ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करती है कि क्योंकि उसको सिर्फ बस राइड ही करना था, तो उसको इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वल्ली ना। तो कंडक्टर उससे फिर पूछता है कि क्या उसको कुछ पीना है या कुछ खाने के लिए वो उसके लिए ला दे, अगर वो बाहर अकेले, बस से बाहर अकेले जाने से उसको डर लग रहा है, तो वो उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान ला दे। तो वल्ली कहती है कि नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो कंडक्टर बहुत इंसिस्ट करता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, लेकिन वल्ली उसको एकदम मना कर देती है। और फिर वो लोग दोनों ही नए पैसेंजर्स के लिए वेट करते हैं कि जो पैसेंजर्स टाउन से वापस विलेज जाने वाले हैं वो बस में बैठें। तो फिर फाइनली कुछ पैसेंजर्स आते हैं, और इस टाइम भी वो थोड़े से ही होते हैं ना। तो फिर वो कंडक्टर को वली के लिए कंसर्न होता है, वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रही होंगी कि तुम अकेले आई हो। तो वो उसको वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और तुरंत ही रिप्लाई करती है कि नहीं, मेरे लिए कोई भी वेट नहीं कर रहा है। अब उसकी माँ को तो पता ही नहीं है ना कि हाँ मैडम बस राइड पे निकली हुई हैं, ठीक है। तो फिर जो बस थी वो स्टार्ट होती है और रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो वली फिर से पहले की तरह ही एक्साइटेड है, वो फिर से उतनी ही खुशी के साथ बाहर की चीज़ों को देख रही है। तो सडनली उसने नोटिस किया है कि जो काऊ थी, जो काऊ उसको मतलब जाते टाइम मिली थी, अभी वो सड़क के किनारे पर मरी पड़ी है, डेड है। तो इसको ऐसा लग रहा है कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने इसको हिट कर दिया है। और वली भी कंडक्टर से जब बात करती है तो ये कंफर्म करती है कि हाँ ये वही काऊ है जिसको उसने पहले देखा था, है ना। आप लोगों को याद है ना वो काऊ जो बस के सामने आ गई थी और जिससे वली को बड़ा मजा आ रहा था, वो खूब हंस रही थी। तो ये सेम वही काऊ है। तो अब उसका जो मूड है वो कैसा होता है, बिल्कुल एकदम सैड हो जाती है ना। वो एकदम वंडर करती है कि कैसे एक प्यारा और इतना खेलने वाला क्रिएचर बिल्कुल ही एक हॉरिबल और लाइफलेस में बदल गया है ना। वो ये सोच रही है कि अभी ये कुछ देर पहले ये गाय कितनी मतलब खुश थी, जिंदा थी और बस के आगे आगे दौड़ रही थी, और अब किस तरह से ये एक कोने में मरी पड़ी है ना। तो उसके लिए ये पहला इंसिडेंट था जब उसने लाइफ और डेथ दोनों को फील किया, है ना। अब आप लोग कहोगे कि मैम लाइफ तो वो भी तो जिंदा, वली भी तो लाइफ मतलब जिंदा है, और डेथ चलिए डेथ पहली बार देख रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है लाइफ और डेथ से कि वली जिंदा थी उसको, लेकिन ये नहीं ना था कि हाँ लाइफ क्या होती है और डेथ क्या होता है, इस चीज़ का सेंस नहीं था उसके अंदर, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में। उसको तब लाइफ की इम्पोर्टेंस और डेथ जो रियलिटी है वो पता चलती है, कि कैसे हम लाइफ को जी रहे होते हैं और सडनली जो डेथ आती है वो हमको ग्रैब करती है, हमें पकड़ती है और एक झटके में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है ना। इस चीज़ की रियलिटी जो है उस समय जाके वर्ली को क्लियर होती है, और ये चीज़ उसको क्या करती है, बहुत ही दुख से भर देती है। तो अब जो जो काऊ के जो डेड काऊ का जो साइट उसने देखा, जो दृश्य देखा, उससे उसका पूरा मूड एकदम ख़त्म हो गया। एकदम उसकी जो मुस्कान थी, जो खुशी थी, सब एकदम ख़त्म हो गई, और अब वो विंडो से बाहर भी नहीं देख रही है। अब वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गई है, और फिर वो 3:40 के अराउंड अपने होम पे वापस पहुंचती है ना। तो वो धीरे से अच्छा हाँ, वो फिर जब बस उतरती है तो कंडक्टर से कहती है कि हम फिर मिलेंगे। तो कंडक्टर फिर से एक मज़ा लेने वाले मूड में कहता है कि हाँ हाँ, और नेक्स्ट टाइम फिर वो फेयर लाना ना भूले, है ना। मतलब अपना भाड़ा किराया लाना ना भूले। फिर वली वापस घर आ जाती है। तो जब वो अपने घर में आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जो है वो अपनी दोपहर की नींद से जाग चुकी हैं, और उसकी वो एक आंट आके बैठी हुई हैं जिनसे कि वो बात कर रही हैं, है ना। तो आंट इतना ज़्यादा बोलती है, इतना ज़्यादा वो बात करती हैं कि वली उनको रियल चैटर बॉक्स कहती है। तो ये जब वो बात करना शुरू करती है तो उनको स्टॉप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर उन्होंने वली से पूछा, क्वेश्चन भी पूछा कि हाँ वो तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ गई थी, और बिना उसको आंसर देने का मतलब रिप्लाई देने का टाइम दिए वो फिर से बात करना शुरू कर दी। तो वली ने भी इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, और उसने
इस कन्वर्सेशन को बिल्कुल अवॉइड किया ताकि उससे कोई भी कोई क्वेश्चन ना पूछ सके, है ना। तो उसकी माँ और उसकी जो आंट है वो बहुत सारी बातें कर रही थी। तो वो बाहर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं वर्ल्ड में, क्या क्या नहीं हो रहा है, हमको और आपको थोड़ी पता है। हम अगर घर में बैठे हुए हैं तो हमें कैसे पता होगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में वो बातें कर रही हैं कि बाहरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है और हम उससे बिल्कुल अनअवेयर हैं। और अगर कोई इसको जानता है तो वही इसको समझ सकता है। तो वली भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ आप लोग सही कह रही हैं। तो वो दोनों ही थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाती हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं, कह रहे ये वली क्या कह रही है। तो फिर वो अपने रिएक्शन को जस्टिफाई करती है कि वो सिर्फ ऐसे ही कैजुअली उनसे एग्री हो रही है। मतलब किसी को थोड़ी पता है ना कि वो बस राइड करके आई है और उसने बाहर की जो दुनिया है, बाहरी वर्ल्ड है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी हैं, उसने क्या एक्सपीरियंस किया। वो अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रही है, वो यहाँ पे कह रही है कि हम बस ऐसे ही आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। ज़रूरी थोड़ी है ना कि हमें हर बात पता हो सकता है मैं अगर कभी आपको कोई ऐसी बात बताऊं कि हाँ देखो ऐसा ऐसा होता है, तो आप कहें हाँ हाँ मैम आप सही कह रही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। तो सेम चीज़ वाली अपने आप को बचाने के लिए कह रही है कि हाँ मैं तो बस ऐसे ही आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि आप ठीक कह रही हैं, है ना। तो उसकी आंट जो थी वो वली को कहती हैं कि वो एक बहुत ही तेज लड़की है जो कि एक ग्रोन अप लेडी की तरह एक्ट करती है। तो वली मन ही मन मुस्कुरा के सोचती है कि सिर्फ वही जानती है कि हाँ वो ऐसा क्यों कह रही है ना, क्योंकि कोई भी उसकी बस जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो इसमें देखिए वली का कैरेक्टर स्केच आ सकता है क्वेश्चन में, है ना। और जो उसकी बस राइड थी, पूरी स्टोरी किसके ऊपर है, बस राइड के ऊपर है। उसने बस के टाइम जो जर्नी कर रही थी बस राइड के टाइम, तो क्या क्या हैपनिंग्स हुई, वो बस में कैसे एंटर हुई, उसने पैसे कैसे बचाए, इन सब को मिलाकर एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और पहले तो ये हो गया कि उसने जो बस राइडिंग की जो प्लानिंग की वो क्या थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो डेड काऊ का जो सीन था, उसने वली को किस तरह से लाइफ और डेथ से अवेयर कराया। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी स्टोरी अगर क्लियर है तो अगर टेक्स्ट बेस्ड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल वाले एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इजीली कर ले जाओगे, है ना। टेक्स्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है, मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग दिमाग में बैठा लिया कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए पूरे टेक्स्ट को रटने की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर आपको, इसीलिए मैं हिंदी में इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि आप जब ये वीडियो देखो तो वो पूरी स्टोरी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, एकदम छप जानी चाहिए, प्रिंट हो जानी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग ईजिली कर ले जाओ, है ना। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।